अस्सलामुअलैकुम। आज हम लाए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम डिस्कस करने लगे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मेटल की डेफिनेशन, मेटेलिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल जो है उसकी हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज़ देयर इलेक्ट्रॉन। मेटल के अंदर ये खूबी होती है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देता है और क्या बनाता है, पॉजिटिव आइंस, जिनको हम क्या कहते हैं, कैटाइंस। ठीक है, पॉजिटिव आइंस को हम क्या कहते हैं, कैटाइंस कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो मेटल जितनी आसानी से अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है इसका डायरेक्ट रिलेशन है रिएक्टिविटी ऑफ एटम से। मेटल विच लूज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स इजीली आर मोर रिएक्टिव। यानी कि जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर हाई होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा। ये कहने का उसका मकसद है इसमें। तो नेक्स्ट आपने एग्जाम्पल में याद रखना है, जैसे अल्कली मेटल, ये पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 1 है उनको हम अल्कली मेटल कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 1 यानी जो पहला ग्रुप आता है ना पीरियोडिक टेबल में, पहली लाइन ऊपर से नीचे वाली, उसको हम अल्कली मेटल कहते हैं। तो अब ये जो अल्कली मेटल्स हैं उसमें मोस्टली जैसे कि सोडियम और पोटाशियम जो हैं ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। वो अल्कली मेटल जो टॉप पे आते हैं, ऊपर आते हैं, उनका क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो ज़्यादा होता है। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे उनका करैक्टर और बढ़ता है, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज भी होता है। अभी फ़िलहाल अल्कली मेटल्स जो हैं जिनमें सोडियम और पोटाशियम, हम इनकी बात करेंगे तो दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ये क्या हैं, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। दे रिएक्ट विद वाटर, ये पानी से रिएक्ट करते हैं विगोरसली, यानी बहुत तेज़ी के साथ, और क्या बनाते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड्स बना देते हैं। यानी विगरसली बहुत तेज़ी से, एक धमाका खेज आप कह लें, जल्दी यानी रिएक्शन होता है धमाके के साथ। दे रिएक्ट विद हेलोजेंस, ये जो दोनों हैं ये हेलोजन से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, हैलाइड्स बनाते हैं। और ये भी रिएक्शन कैसा होता है, विगोरसली होता है। दे रिएक्ट विद एसिड्स, ये एसिड से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, साल्ट और हाइड्रोजन। तो इसमें उन्होंने 4 पॉइंट बताए हैं। एक, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। दूसरा, ये अगर पानी से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रो ऑक्साइड्स बनेंगे, अगर हेलोजन से रिएक्ट करेंगे तो हैलाइड्स बनेंगे, अगर एसिड से रिएक्ट करेंगे तो साल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। नेक्स्ट, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये पीरियोडिक टेबल में दूसरे ग्रुप को कहते हैं। पहले ग्रुप का नाम क्या होता है, अल्कली मेटल, और दूसरे ग्रुप का नाम क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल इसमें कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो होते हैं, लूज देयर इलेक्ट्रॉन लेस ईजीली, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन जो हैं ये उनको इतना आसानी से नहीं निकालते। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। किन की निस्बत, अल्कली मेटल्स की निस्बत। ये बात याद रखनी है कि वो इस बात को अल्कली मेटल के लिहाज से कह रहा है। जो हमने पीछे अभी ग्रुप नंबर 1 डिस्कस किया ना, उसकी निस्बत जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते, लेकिन निकाल ये भी देते हैं। ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेकिन उनकी निस्बत क्या होते हैं, कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये वाटर और हेलोजन से रिएक्ट करते हैं लेकिन लेस विगरस। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम जो है ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है और ये मिनरल एसिड से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, साल्ट और हाइड्रोजन बनाता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर। ये किसका होता है, नॉन मेटल का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ऑफ नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होता है मेटल्स का और इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर होता है नॉन मेटल्स का। तो नॉन मेटल्स के अंदर ये एबिलिटी है टू गेन इलेक्ट्रॉन, के वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से हासिल कर सकते हैं और क्या बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज्ड आइंस, और एक नेगेटिव रखने वाले आइंस बनाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एनाइंस कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी को, जिसमें एक नॉन मेटल अपने इलेक्ट्रॉन जो उसको आसानी से गेन करता है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ऑफ नॉन मेटल्स। और उस एलिमेंट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप
आपने याद रखना है कि जो फ्लोरीन है ये पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0, जबकि इसके बाद दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन आता है और फिर क्लोरीन आता है। इसी तरह जब नॉन मेटल्स जो हैं ये मेटल से रिएक्ट करेंगे तो बनेगा आयोनिक बॉन्ड, और जब नॉन मेटल आपस में ही रिएक्ट करेंगे तो फिर क्या बनेगा, फिर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस बनेंगे, यानी कोवलेंट बॉन्ड रखने वाले। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।